मैं जल्दी नहीं आ सका और लेट हो गया क्योंकि मेरे को जाना था गिरदाचरण, लेकिन वहाँ कोहरा था, हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया तो वो आगरा ले गया। मैंने वहां से कहा वापस कर दी थी और उन्होंने कहा था इतना फ्यूल नहीं है कि हम पहुंच जाएंगे, आगरा तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां लेकर के गए, फिर वहां से वापस आए दर्शन करके, तो उसमें समय लगा। इसलिए मैं आप सभी से सबसे पहले तो इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और सरकार के 2 साल पूरे होने पर और जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र खीरसर जी, माननीय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता अशोक परनामी जी, हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धारी जी, चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, मिशन निदेशक NHM अमित यादव जी और सभी अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे से पहले भी हमारे कुछ बोलने वाले थे, लेकिन लेट कार्यक्रम की वजह से, क्योंकि सभी अपने विचार रखने वाले थे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लेट होने के कारण से उनकी बात आप नहीं सुन सके। मित्रों, आज प्रदेश सरकार की उपलब्धि वाले 2 वर्ष पूर्ण होने हुए हैं। ये गौरवपूर्ण अवसर और स्वस्थ एवं खुशहाल राजस्थान के संकल्प के साथ आयोजित आज के कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये केवल एक औपचारिकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारे 2 वर्षों का सामूहिक यात्रा का अवसर भी है। सेवा और समर्पण की ये यात्रा जिसने राजस्थान को एक नई दिशा पहचान दी है। 2 वर्ष पहले आप सबने अपना आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और मुझे ध्यान है कि आपने जिस भाव और मन से हमारी सरकार को बनाया था, बीते 2 वर्षों में केवल संख्या नहीं है, जनता और सरकार के बीच विश्वास का प्रमाण है, जिसने हमारी सरकार के हर नीतिगत निर्णय पर योजना और हर कार्य में नई ऊर्जा फूकी है। राजस्थान सरकार ने इन 2 वर्षों में सुशासन की स्थापना, विकास को गति, प्रदेशवासियों को खुशहाली के लिए काम किया है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ, मैं गरीब की स्थिति भी जानता हूँ, गरीब को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं गांव में की मिट्टी में पढ़ा हूँ, गांव के छोटे से स्कूल से निकला हूँ। मैंने लोगों के संघर्ष और तकलीफों को नजदीक से देखा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 2 वर्ष पूर्व जब आपके आशीर्वाद ने मुझे आपका सेवक बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पहले दिन से ही मुझे बस यही चिंता थी कि अपने प्रदेश के लोगों में क्या करूं। हमारी सरकार का हर निर्णय, हर प्रयास, हर योजना आपके गरीब और मजदूर और किसान के केंद्र में रही है। पिछले 2 वर्षों में हमने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया। ये सरकार आपकी सरकार है। ये सरकार गरीबों, किसानों की, माता बहनों की, युवाओं की। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, हम स्वार्थ की नहीं, जनसेवा की राजनीति करते हैं। हम जानते हैं जब किसी गरीब के परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। हम ये भी जानते हैं कि गरीब जब बीमार होता है तो उसकी इच्छा और अपेक्षा क्या होती है। साथियों, स्वास्थ्य और सम्मतता से सीधा संबंध है। इसलिए हमने समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए, स्वस्थ राजस्थान के बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए। हमने चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित अनेक योजनाओं प्रारंभ करने के साथ ही स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी कदम उठाए। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ बनाने की इस कड़ी में आज RUHS में उन्नत
चिकित्सा सुविधाओं से युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया है। ये ब्लॉक 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें आईसीयू बेड, इमरजेंसी के लिए विशेष बेड, एडवांस वेंटिलेटर सिस्टम, मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर और डायलिसिस जैसी सुविधाएं दी गई हैं। साथियों, हमने 2 साल के इस उत्सव को प्रदेश भर में आरोग्य शिविरों के आयोजन के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया है। यह शिविर प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों से लेकर सब सेंटर तक लगाए गए, जहाँ 30 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति की बीएमआई, बीपी, शुगर, कॉमन कैंसर आदि की जांच कर रही है। जिन लोगों की बीपी और शुगर की जांच पॉजिटिव आ रही है, उनका उचित उपचार करवा रहे हैं, क्योंकि यह मौसम ऐसा है, इसमें कुछ बीमारियां व्यक्ति को आती हैं। खांसी है, जुकाम है, सांस की दिक्कत है, अस्थमा। जांच में जो ऐसी जांच अगर होंगी तो हमारे गरीब व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। साथ ही लोगों के स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से टीबी के लक्षण वाले रोगियों की पहचान की जाएगी, उनकी जांच तथा उपचार शुरू करवाया जाएगा। टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण किया जा रहा है, उनके खाते में निक्षय पोषण योजना के तहत सहायता राशि भी भेजी जा रही है। साथ ही इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की जरूरी जांचने के साथ ही उन्हें आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की टेबलेट उपलब्ध करवाई जा रही है। गर्भवती महिलाओं को टीडी टीके लगाए जा रहे हैं, शिशुओं का टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आरोग्य शिविर में आने वाले रोगियों को निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वे इन शिविरों में जाएं, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं और आवश्यक होने पर उपचार लें। आपका उत्तम स्वास्थ्य ही समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की आधारशिला है। साथ ही पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर तथा तहसील स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, अगर रक्तदान जो हो रहा है वो उस गरीब के लिए, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उन सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने रक्तदान से समाधान करके अनगिनत जीवन बचाने का जो संकल्प लिया है। इस महान उद्देश्य में आपका सहयोग अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार दिव्यांगजनों के प्रति गहरा सम्मान रखती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि हमारे ऐसे विशेष योगजनों को विकलांग नहीं, दिव्यांग कहा जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग अधिनियम से लेकर के सुगम भारत अभियान जैसे अनेक पहल की हैं। प्रदेश में आपकी सरकार भी दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों की कड़ी में आज हमारे विशेष योग्यजन भाई बहनों को व्हील चेयर उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। हमने दोनों बजट में 1.5 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के कीर्तिमान उपकरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिसे हम तेजी से पूरा कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हम स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के चिकित्सालयों में मरीजों को ट्रोमोनिन, कैंसर मार्कर, बायोपेक्स, विटामिन, थैलेसीमिया, इबोफिलिया, हेपेटाइटिस बी, थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इन जांचों से रोगों का शुरुआत में ही पता लगना संभव हो जाएगा, जिससे प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। राज्य में 42 मदर लैब, 137 हब लैब एवं 1333 स्पोक चिन्हित किए हैं। आज ही 11 मदर लैब और 4 से स्पोक का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। इस मॉडल में सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी कार्यों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा और मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट मिल सकेगी। मेरे भाइयों, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जब विदेश से भी लोग अपना इलाज कराने आए। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की इसी सोच के साथ आज हिल इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का शुभारंभ किया गया है। ये नीति राजस्थान को कम लागत वाले विश्वसनीय और सुलभ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के प्रयासों में हमें बाबा साहब का भी सहयोग मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमती सीएम मुंगला मेमोरियल
चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर की ओर से पीवीएम अस्पताल परिसर में 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 4 मंजिला मेडिसिन आईपीडी विंग का निर्माण करवाया गया है। ये विंग का संचालन ट्रस्ट और हमारी सरकार संयुक्त रूप से करेगी, जिसके लिए आज एमओयू किया गया है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए ट्रस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। राजकीय अस्पतालों के परिसरों में रोगियों व अन्य परिजनों के लिए विश्राम स्थलों के निर्माण हेतु आरोग्य सेवा फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। राज्य में कैंसर स्क्रीनिंग वैन के लिए विभिन्न निजी संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं, जिनसे दूर दराज के क्षेत्रों में कैंसर की जांच सुलभ हो सकेगी। अपनागर संस्था के साथ निराश्रित रोगियों की सेवा के लिए एमओयू किया गए हैं। आज पूरे राज्य में गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति करने हेतु एफसीएम इंजेक्शन अभियान शुरू किया गया है। सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की आंखों की जांच और उन्हें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए आज से कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी की जांच भी की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, कई विद्यार्थी हमारे इस तरह के होते हैं जिनका पढ़ने में सर दर्द होता है, लेकिन छोटी उम्र के कारण वो आंखों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमने कहा कि हर विद्यालय में हमारे डॉक्टर जाएंगे, आंखों की जांच करेंगे। अगर उनकी आंखों में दिक्कत हुई तो चश्मा भी फ्री उपलब्ध कराने का काम आज से अभियान हमने पूरे राजस्थान में किया है।